ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स का रूम हुआ करता था। इसमें अटैक जब किया गया तो ये टूट गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी थी, उसका खोखा भी आप देख सकते हैं। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये रूस के अटैक के बाद यहां पर हुआ था। यहां पर मिसाइल से अटैक किया गया। खार्किव में जहां इस वक्त मौजूद हैं, अभी मैं आपको बता दूं, देखिए फिर से ये सायरन की आवाज और तेज होती जा रही है। ये ऐसी वॉर रिपोर्टिंग है जिसमें कदम कदम पर खतरा है। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता विद्यानाथ झा और कैमरा पर्सन योगेश भारद्वाज जिस जगह पर मौजूद हैं, वो न तो कोई बंकरनुमा मकान है, ना वहां एसी का कमरा है और ना ही कोई सुरक्षित ठिकाना। जिस ड्रेप्रिनो और खार्किव को पुतिन के सैनिक धुआं धुआं कर रहे हैं, उस मोर्चे पर मौजूद है टाइम्स नाउ नव भारत की टीम। ये आवाज आप सुन रहे हैं, ये एयर अलर्ट सायरन की आवाज है और मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं यहां पर कहां खड़ा हूं और किस जगह से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मगर टाइम्स नाउ नव भारत हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा चैनल है जो जंग के 10 महीने बाद भी डटा है। और हमारे कैमरे पर बर्बादी के सबूत कैद हो रहे हैं। ये दरअसल जब भी कोई मिसाइल अटैक होने वाला होता है या इस इलाके से, यानी कि इस आसमान से, खार्किव के आसमान से कोई भी मिसाइल गुजरेगी तो ये अलर्ट सिस्टम काम करने लग जाता है और ये एक तरीके का संकेत है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, आप बंकर्स में चले जाएं। हम खार्किव में जहां इस वक्त मौजूद हैं, अभी मैं आपको बता दूं, देखिए फिर से ये सायरन की आवाज और तेज होती जा रही है। इस साल की शुरुआत में खार्किव में करीब 15 लाख लोग रहते थे, मगर रूस ने जब से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, खार्किव बर्बाद नजर आता है। चारों तरफ सन्नाटा है और घुप अंधेरा है। खार्किव दरअसल खासतौर से उद्योग के लिए जाना जाता है और मैं एक बार कहूंगा कि आप योगेश जरा आगे की तस्वीर दिखाइए और आगे देखिए, आपको चारों तरफ, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ की तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, आपको शायद ही कुछ नजर आ रहा होगा। एक आगे गाड़ी हमें बैक होती हुई दिखाई दे रही है, तो उस गाड़ी की लाइट आपको नजर आएगी और एक महिला मुझे लेफ्ट साइड से आती हुई दिखाई दे रही है और एक शख्स राइट साइड में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही आप अंदाजा लगाइए, इतने ही लोग बचे हुए हैं यहां पर खार्किव में। अभी करीब 4:30 बजने को है, 4:30 बजे के आसपास का ये वक्त है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। इस पर कब्जा करने के लिए रूस आसमान से आग उगलती मिसाइलें गिरा रहा है और जमीन पर यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बना रहा है। ये देखिए किस तरीके से एक श्रृंखला है, ये बैरिकेड्स, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, उसकी एक पूरी श्रृंखला है। यहां पर देखिए, ये पूरा ये एक जाल बनाया गया है रास्ता रोकने के लिए और इस तरह से रास्ता रोका जाता है दुश्मनों का। इस तरह के बैरिकेड्स तैयार किए जाते हैं जगह जगह, इस तरह के बैरिकेड्स खार्किव में, क्योंकि देखिए ये वो वार जोन है जहां पर पिछले 10 महीने से लड़ाई चल रही है और अभी भी यहां पर चाहे हवाई हमला हो, चाहे जमीनी हमला हो, वो लगातार रूस की तरफ से हो रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। आमने सामने जमीन पर रूस और यूक्रेन की आर्मी है। हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि रूस की तरफ से यह कहा गया था कि यहां पर ड्रोन अटैक किया गया, यहां पर आर्टिलरी फायर के जरिए अटैक किया गया खार्किव में और साथ ही साथ खार्किव में मिसाइल अटैक किया गया, लेकिन उसका जवाब यूक्रेन ने दिया था और यूक्रेन ने कहा था कि खार्किव में हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया है रूस की सेना को और रूस की सेना का जो एक ठिकाना है उसको खत्म कर दिया गया है, जिसमें कई रूसी सैनिकों के मारने का भी दावा यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से किया गया था। ये वही इलाका है। खार्किव में रिपोर्टिंग इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दोपहर 3 बजते ही घुप अंधेरा हो जाता है। पीने का पानी हर जगह मौजूद नहीं है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, दुकानें भी खुली नहीं नजर आती।
एक बार देखिए फिर से सायरन की आवाज से यहां खार्किव में पूरी जो यहां की धरती है वो सहमी हुई है, क्योंकि लगातार सायरन की आवाज लोगों को दहला रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब युद्ध होता है किसी देश में, उसकी तस्वीर कैसी होती है और वहां की जिंदगी कैसी होती है। देखिए ये गुलजार रहने वाला जो मार्केट है, बाजार है, ये बाजार कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दुकान सिर्फ आपको खुली हुई नजर आ रही है, इक्का दुक्का लोग कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये तमाम जो दुकानें अमूमन शाम को गुलजार रहा करती थी, वो दुकानें अब बंद पड़ी हुई हैं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 4 बजे हैं, लेकिन क्योंकि यहां यूक्रेन में जल्दी अभी रात होती है, करीब 3:15 से 3:30 बजे के बीच में यहां पर रात हो जाती है, तो देखेंगे आप कि जो वक्त होना चाहिए था लोगों के घूमने फिरने आने जाने का, उस वक्त में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहां पर एक दो नहीं सैकड़ों आर्टिलरी फायर्स के जरिए इस पूरे मार्केट को, इलाके को तबाह कर दिया गया। ये देखिए ये स्क्रैप्स पड़े हुए हैं, ये मलबा पड़ा हुआ है जो हमले के बाद अब यहां से, क्योंकि ये लोहे का, पूरी तरीके से लोहे का बना हुआ मार्केट है, और इसमें जिन जगहों पर हमला किया गया, जिन जगहों पर आगजनी हुई, वो सब टूटकर नीचे पिघलकर लोहे गिर गए और अब ये मलबे के रूप में यहां पर है। सिर्फ खार्किव ही नहीं, यूक्रेन के उन तमाम शहरों की यही तस्वीर है जहां रूस ने अटैक किए और फिर उसके बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर है। टूटे हुए मकान, धमाके भी इतने जबरदस्त कि कई किलोमीटर दूर तक मकान की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए हैं। लगातार आर्टिलरी से और मिसाइल से, ड्रोन से यहां न सिर्फ अटैक किया जा रहा है, बल्कि पुतिन की सेना यहां तक दस्तक दे चुकी है। लेकिन जरा हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बहुत पुरानी एक इमारत है जहां पर लाइब्रेरी के साथ साथ जो ऐतिहासिक चीजें यहां की हैं वो रखी गई थी। अभी होना ये चाहिए था, अगर सब कुछ यहां दुरुस्त होता तो ये पूरी इमारत जो है चकाचक रोशनी से चमक रही होती, लेकिन ये टूटी हुई आपको खिड़कियां नजर आ रही हैं और दरवाजों को, जहां पर अटैक की वजह से शीशे टूट गए थे, वहां पर देखिए गत्ता लगा दिया गया है ताकि ये जो किताबें आपको, जरा योगेश इधर दिखाइए, ये जो किताबें नजर आ रही हैं ये बर्फ से और बारिश से महफूज रह सके। हालांकि कोई देखने वाला है नहीं। अब देखिए वो गत्ता लगाया गया था, वो गत्ता नीचे उतर चुका है। गेट देखिए, ये गेट को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, लेकिन शीशे चकनाचूर हैं, गेट टूटा हुआ है। यहां पर कर्फ्यू नहीं है। जिस वक्त मैं ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूं, इस वक्त यहां पर कर्फ्यू नहीं है, इसीलिए कुछ गाड़ियां आपको आती जाती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए एक और इमारत है यहां पर, इसकी बुलंदी का अंदाजा लगाकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी इमारत है, लेकिन कोई, किसी खिड़की में कहीं आप देखिए कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं है यहां पर। नीचे एक बल्ब है, क्योंकि यहां पर लोग अब बैटरी और जनरेटर का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन वैसे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित है, बंद है पूरी तरीके से। अंदाजा लगाइए, जहां एक मिसाइल 60 मकानों को अकेले ध्वस्त कर सकती हो, उस बैटलफील्ड में रहने या रुकने का इंतजाम करना कितना दुश्वार होगा। आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि मगर विद्यानाथ झा और योगेश भारद्वाज ने इन विपरीत हालातों में भी खार्किव में डटे रहने का फैसला किया है। अब हम देखिए खार्किव में घूमते हुए अलग अलग इलाकों में पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी से, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें, क्योंकि रात यहीं पर बितानी है, रात यहीं गुजारनी है, तो हम रात कैसे गुजारें। मैं जरा एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि देखिए यहां चारों तरफ अंधेरा है, आपको घर में कोई कहीं नजर नहीं आएगा। नीचे देखिए रास्ता दिखाइए, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, अच्छा, ये छोटी सी लाइट है आपके पास? नहीं है जी आज। तो हम आज जो अटैक हुए थे सुबह सुबह जी, उसकी वजह अटैक आज सुबह सुबह लगातार यहाँ पर अटैक तो हो ही रहे हैं। जी काफी अटैक हुए हैं, उसकी वजह से बिजली पानी सब बंद है, इसीलिए रेस्टोरेंट होटल्स भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका कुछ ना कुछ, भारत से इतनी दूर से आए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे हम। ठीक है, तो हम देखिए, ये मैं बता दूं, ये इन्हीं का ऑफिस है
बेसिकली खार्किव में इनका जो ऑफिस है वो पिछले कुछ महीनों से संचालित नहीं है, यानी कि चालू नहीं है। हालांकि जो इमारत है, जो ऑफिस है, वो ज्यों का त्यों है, सुरक्षित है अभी तक, और भगवान करे वो सुरक्षित रहे। सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग रिपोर्टिंग के बीच हमें रुकने के लिए आशियाना मिला, मगर बिजली नदारद थी, सोने के लिए जगह बेहद कम। कैसे रहेंगे? मैं भी कई महीनों के बाद आया हूँ। हाँ। अभी कोई ना कोई बैटरी सिस्टम या कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट ढूंढते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और हीटिंग का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ एक वर्किंग फायर प्लेस है जहाँ लकड़ी डाल के कर सकते हैं। उधर अभी चौकीदार को बोलता हूँ कि मैं कुछ ढूंढे लकड़ियां, सूखी लकड़ियां। बाहर बारिश भी है, मौसम भी खराब है, स्नोफॉल भी हुआ है सुबह, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए इंतजाम जरूर करेंगे, प्रबंध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये ऑफिस कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है, इसकी हालत देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आपको ऐसे देश जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर डस्ट बहुत कम दिखता है, लेकिन यहाँ डस्ट नजर आ रहा है, और ये चाबियों के गुच्छे भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी चाबियों के। 8 महीने से बंद है जी। सारे पौधे सूख चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए, ये पौधे जो हैं वो सूख चुके हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं है, आता जाता नहीं है, तो इनको पानी कौन दे। और ऊपर से बर्फबारी का मौसम है, और यहाँ आना रहना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिन रात यहाँ पर गोले बारूद बरसते हैं। अभी मैं कुछ पावर बैंक से कुछ लाइट जलाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, है ऐसा कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? हाँ जी, ये मुझे दिखाई दे रही है। अभी मैं कुछ पावर बैंक या कुछ बैटरी का इंतजाम करता हूँ कुछ। जी, हम यहाँ सो जाएंगे क्या योगेश? हैं? कोशिश कर सकते हैं, अब रात निकालनी है तो। यहाँ सो जाएंगे तो झाड़ू वाड़ू भी रखते हैं क्या आप? जी हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। झाड़ू है? गार्ड से पूछता हूँ। हैं? हम भी काफी महीनों के बाद इधर आए हैं, आप लोग मिल गए, तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पर हम सो सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर हम एक जना उधर सो जाएंगे, सोफे पे सो जाएंगे, एक जना इधर सो जाएंगे, और नहीं, हमारे पास कुछ और शायद कहीं मैट्स वगैरह भी पड़े हो। मैं योगा वगैरह करता था युद्ध से पहले। मैं ओढ़ने के लिए चद्दर तो लेकर घूम रहा हूं अपने साथ, क्योंकि मुझे इस बात की आशंका है कि हमको गाड़ी में रात गुजारनी पड़ सकती है। तो मतलब ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप जैसा कोई व्यक्ति हमको यहाँ पर मिला है, हिंदुस्तान से 7,500 किलोमीटर दूर। ये देखिए, आप चटाई की बात कर रहे थे और मेरी नजर पड़ गई है। ये योगा मैट मिल गई जी। ये आपका योगा मैट है जी। तो इसको हम यहाँ बिछा सकते हैं। खार्किव में ना के बराबर है पानी। नहाने की बात तो छोड़िए, पीने के लिए बूंद भर पानी नहीं मिलता। अगर किसी तरह मयस्सर भी हो जाए तो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। खाने की व्यवस्था कुछ हो पाएगा क्या? वैसे मैं जो है केला मैंने इसीलिए रख लिया था कि जरूरत पड़ेगी तो केला खा आज की डेट में केला, सेब, संतरा ही खाना पड़ सकता है, लेकिन ढूंढते हैं कोई जनरेटर पे, कोई रेस्टोरेंट। इधर किचन आपने रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? सो कॉल्ड किचन है, अभी काम करना मुश्किल है। वहां पे काम करना मुश्किल है, अभी मतलब शायद पूरा सो कॉल्ड किचन है वहां पर, लेकिन आपके कहने का मतलब, सो कॉल्ड कहने का मतलब ये है ना, चलते हैं, देख लेते हैं वहां, पता नहीं आपके पानी कहने भी का आ रहा है मतलब- कि नहीं आ रहा है, मुझे भी पता नहीं है। यहाँ पर भी पानी नहीं मिलेगा? शायद हो सके अभी पानी, अभी हमने चेक अरे नहीं 2 दिन से हम लोग तो बिना पानी के और बिना बिजली के ही रह रहे हैं। पानी भी ना हो सकता है। हाँ, अरे किचन तो बढ़िया है आपका। हाँ जी, किचन तो है। देखिए, पानी भी इलेक्ट्रिक ना पंप से ही आता है। हाँ। अभी मैं चेक करता हूँ। नहीं आ रहा है? नहीं जी, पानी भी टपक रहा है। आखिरी बूंदे टपकी है। हाँ। अब वो भी नहीं आ रहा है। युद्ध क्षेत्र में लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और आप यहाँ आ रहे हैं भारत से। ये दरअसल मैं बताऊं ये आपको, आपकी हिम्मत है। I think आप ये हिम्मत हमको भूखे पता है कहां से आती है। आपको भूखा नहीं छोड़ेंगे आज। ये आपको हिम्मत पता है कहां से आती है? एक तो ये आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न भारत, बहुत बढ़िया। ये हमारा जो चैनल है और हमारे जो दर्शक हैं, इनके लिए 7 समंदर पार हो, 7,500 किलोमीटर हो, चाहे वॉर हो, चाहे कोई भी किसी तरह की खबर हो, मेरा बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये मानता हूं कि आप तभी अपने दर्शकों के लिए काम कर पाते हैं जब आप हर उस मौके पर पहुंच जाए जहां से आप रियलिटी दिखा सके। क्योंकि कर्मठ जर्नलिस्ट जब तक रहेंगे इंडियन मीडिया में, आप जैसे आपने बताया, विद्या जी और आपके कलीग कैमरामैन योगेश जी बताया, ऐसे ऐसे कर्मठ लोग रहेंगे तो भारतीय मीडिया का बहुत अच्छा भविष्य है। कि इसको ये हमारे साथ रहकर मजा आ रहा है, इसको डर नहीं लग रहा है क्या? Теперь он спрашивает, тебе с нами как? Весело? Не страшно? Не страшно, весело. You are jolly guys, funny guys. I am feeling comfortable and pleasant with you. ये रात में यही सोएंगे जमीन पे, कैसे सोओगे? Сегодня мы будем ночевать на полу. Как ты к этому будешь относиться? Ну,
плохо, потому что ситуация такая из-за России. कहता ऑफ कोर्स बैड बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है, एग्रेसर आया हुआ है हमारे देश में, हर स्थिति से समझौता करना पड़ेगा। तो हम तो आपके लिए यहां पर आए हैं यूक्रेन में और वॉर जोन में। देखिए, हम वो वाली रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं कि कहीं और खड़े हुए और कहीं और से आपको बता रहे हैं कि देखिए खार्किव में ये चल रहा है, वो हो रहा है। हम आपको खार्किव में खड़े होकर सायरन की आवाज के नीचे और जहां पर बम गोला बारूद बरस रहे हैं ना, वहां से आप तक तस्वीर और रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमसे इतना प्यार करते हैं, हम आपसे इतना प्यार करते हैं। तो जो रियल न्यूज है, सही खबर है, जेन्युइन खबर है, सच्ची तस्वीर है, वो आप तक पहुंचनी जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हिंदी तो समझते नहीं, थैंक यू, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू थैंक यू। और हम आज रात में यहीं रुकने वाले हैं, कल फिर हम देखेंगे। हालांकि हमारी कोशिश है कि कुछ दिन यहाँ खार्किव में रहकर जो सारे इलाके हैं जहां पर, क्योंकि यहां पर जमीन की भी लड़ाई हुई, आसमान से भी गोले बारूद बम बरस रहे हैं, तो उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक जा सकते हैं। अपनी जान को सुरक्षित रखकर आपके लिए जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे रिपोर्ट। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। वॉर जोन यूक्रेन के खार्किव से मेरे सहयोगी योगेश भारद्वाज के साथ विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत।